हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगे और अच्छे से काम भी कर रहे होंगे अपना। चलें जी, आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, 1.4 तक हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। और जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी आप लोग मुझे कमेंट में बताया करें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। और अब तो मैंने स्लो बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, देखें इसमें उन्होंने कहा है एक्सरसाइज 1.5 में, ठीक है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, यहाँ पे क्वेश्चन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट है क्या चीज़। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम लोग एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये चीज़ है, ये वाली, ऐसे एक हम सीधी लाइन लगाते हैं एंट्रीज के ऊपर। ठीक है, ये लाइंस जो है ना, ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। और डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 1 को 4 के साथ और 2 को 3 के साथ। और इसके बाद हमारा जो आंसर होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब ये हमने जैसे किया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है ए इज इक्वल्स टू -1 1 2 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1 -1 2 और 0। ठीक है, अब हमने इसका निकालना है सोल्यूशन, तो वो होगा, चलें देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। पहले इसे हमने ब्रैकेट्स में बंद करना है, देन हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ए, ए को हमने इस तरह डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐसे करके लगाना है 1 -1 2 और 0। ठीक है, ये चीज़ है ना, ये वाली लाइन ये डिटर्मिनेंट को शो करती है, मतलब ये असल चीज़ जो है ना ये डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसे ऊपर की तरह ब्रैकेट की तरह लिख देंगे तो वो ब्रैकेट आ जाएगी, डिटर्मिनेंट नहीं आएगा। चले अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करके देखते हैं क्या आता है। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, इसके दरमियान में हमेशा -3 लगेगा। आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये डिटर्मिनेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर हमारे पास ये 2/2 मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास 3/3 होता तो हम लोग क्या करते, पहले माइनस लगाते फिर प्लस लगाते। तो इसमें हमेशा क्या होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह की हमारे पास जो है ना इसकी साइंस आते हैं। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। ठीक है, अब इसे हमने किया तो हमारे पास 0 माइनस माइनस प्लस और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2। इसका मतलब है कि हमारे हमारे पास ये 2/2 मैट्रिक्स दिया गया था, उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 2 आया है। समझ आ गई आप लोगों को? अगला इसी तरह क्वेश्चन है एक, वो भी आप लोग देख लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी, अगला क्वेश्चन भी मैं आपको खुद ही करवा देती हूँ। आपने अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास बी इज इक्वल टू 1 3 2 -2। ठीक है, 1 3 और 2 -2, यहाँ पे देखें इसमें है b इज इक्वल टू 1 3 2 -2। अब हमने इसका सोल्यूशन देख लेना है। डिटर्मिनेंट लिया पहले, b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हमने पूरा जो मैट्रिक्स है इसे हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया 1 3 2 और -2। अब आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है कि डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो हमने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब -2 -6 इज इक्वल टू -8 है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और ये बहुत जल्दी समझ आ जाता होता है। मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना। अब ये अगर एक बच्चे को हमने करवा दिया है, ठीक है, एक
एक बच्चे को हम छोटे से बच्चे को भी बता देते हैं कि आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये सिर्फ इस चीज़ का आपने, यानी ये हमारे पास जो ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट और डिटर्मिनेंट में फ़र्क होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसी तरह चले हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। उसमें हमने क्या करना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करनी है। अब देखें कि सिंगुलर डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। ठीक है, सिंगुलर में क्या होता है कि हमारे पास जो है अगर अगर तो आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, जैसा कि ये देखें ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखें। इसमें उन्होंने कहा कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर तो आंसर आपका ज़ीरो है, मतलब आपने किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया है। ठीक है, जैसे मैंने पहले लिया है ए और ठीक है, पहले मैंने जैसे इसका लिया, इसका हमने लिया ए। ठीक है, अगर इसका आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता, ये वाला, तो ये सिंगुलर होना था। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो अब ये क्या है, नॉन सिंगुलर। तो जिसका आंसर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा, और जिसका जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा वो हमारे पास सिंगुलर होगा। एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, अगला आपने खुद देखना है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 3, 6, 2 और 4। सही है, देखें जी, ये हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू क्या है, 3, 6, 2, 4, 3, 6, 2 और 4। अब हमने पहले, सबसे पहले तो हमने इसका लेना है जी डिटर्मिनेंट। चलें इसका डिटर्मिनेंट लें, क्या आता है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा 3, 6, 2, 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ऐसे करके। सही है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हमारे पास 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से हट के ले लेते हैं ना, कोई भी वैल्यू हमने सपोज कर ली। सपोज किया हमारे पास है b इज इक्वल टू 5, 3, 2, 5। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ज़रा देखते हैं इसका क्या आता है, ये सिंगुलर आता है कि नॉन सिंगुलर आता है। तो b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा 5, 3, 2, 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5, 5, 25 माइनस 6, तो 25 माइनस 6 19, तो 19 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स नॉट सिंगुलर। ये आप लोगों को चीज़ याद रखनी है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का बहुत ही मेन एक हम लोग कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से याद रहता है कि जो सिंगुलर होते हैं वो ज़ीरो के बराबर होते हैं और जो नॉन सिंगुलर होते हैं वो नॉट ज़ीरो के इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब उसकी हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग अगर प्रैक्टिस करके देखते हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, या कभी कभार ऐसे होता है कि आपको एमसीक्यूज दे दिया जाता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि इसका आंसर क्या है, तो आपने फ़ौरन जो है वो जल्दी जल्दी करके देख लेना है रफ पे कि इसका आंसर क्या है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आगे इसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमने इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट भी हमें मालूम होना चाहिए और एडजॉइंट भी हमें मालूम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको कल क्वेश्चन करवा दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, तो होप सो कि आप लोगों को एक एक स्टेप समझाऊंगी तो समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। हो फिर होती है मुलाकात।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।